Hello everyone, very good afternoon to all of you. So let us move on to our next topic. तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अवर HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स। और ये हमारा इस चैप्टर का दैट इज़ योर फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स, इस चैप्टर का हमारा जो है वो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी अवर HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स हमारे। ठीक है, HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स। ठीक है, HIV एड रिलेटेड ड्रग्स। तो इसके अंदर हम जिस ड्रग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा ड्रग रहेगा दैट विल बी अवर जो हमारा ड्रग है दैट इज़ योर जाइडोव्यूडीन। ठीक है, लेकिन हम इससे पहले जो हमारे HIV एड्स रिलेटेड जो भी हमारे पास ये एंटी हमारे रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास HIV एड्स होता है, ठीक है, तो ये जो हमारे इसके रिलेटेड जो हमारे ड्रग्स होते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अवर एंटी वायरल एजेंट्स। ठीक है, ये जो हमारे HIV एड्स के रिलेटेड हमारे जो ड्रग्स होते हैं दे यूजुअली फॉल अंडर एंटी हमारे पास जो हैं वायरल एजेंट्स होते हैं ये। ठीक है, दीज आर योर एंटी वायरल एजेंट्स। और मोर स्पेसिफिकली जो है आप इन एजेंट्स को आप हमारे पास जो है वो एंटी वी कॉल देम एज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। ठीक है, इन ड्रग्स को हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, दीज ड्रग्स आर योर एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स। और जो आपके पास HIV होता है, ठीक है, आप सभी इसकी फुल फॉर्म जानते ही हैं। दिस इज़ योर ह्यूमन, ठीक है, इम्यूनो, दिस इज़ योर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, दिस इज़ योर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, नाम में ही बता रहा है कि जो ह्यूमन की आपके पास इम्यूनिटी होगी, ठीक है, और उसमें ये डेफिशिएंसी कर देगा। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है आपके पास। तो ये जो आपका HIV वायरस होता है इट बिलोंग्स टू अ क्लास दैट इज़ नोन एज योर रेट्रो वायरस। ठीक है, इसको हम रेट्रो वायरस बोलते हैं HIV वायरस जो आपका होता है। तो ये आपके पास रेट्रो वायरस क्लास से बिलोंग करता है। दिस बिलोंग्स टू अ क्लास दैट इज़ योर रेट्रो वायरस ड्रग्स। तो रेट्रो वायरस जो हमारे पास ड्रग्स की क्लास होती है, ठीक है, तो रेट्रो वायरस हमारे पास ड्रग्स वो वाले ड्रग्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास क्या होता है कि जो है वो आपके पास एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेट्रो वायरस जो हमारे होते हैं दीज आर अवर वायरसेस, ठीक है, दैट यूजेस RNA। ठीक है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है RNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल, RNA एज नॉट जेनेटिंग नहीं सॉरी इट्स जेनेटिक। ठीक है, RNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि रेट्रोवायरस जो है हमारे पास इनके अंदर RNA जो है इसका फंक्शन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये RNA के बने होते हैं हमारे पास नॉट ऑफ DNA। ठीक है, दे आर नॉट दे आर कंपोज्ड ऑफ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दे आर कंपोज्ड ऑफ RNA। ठीक है, नॉट ऑफ DNA। तो RNA और DNA के बारे में आपने सुना होगा। तो RNA जो होते हैं ये इससे बने होते हैं हमारे पास रेट्रोवायरस, DNA से नहीं बने होते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे जो रेट्रोवायरस होते हैं ये आपके पास इस तरह ऐसे वायरस होते हैं जो कि आपके पास जो हमारा स्पेशल एंजाइम होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, ठीक है, उसको ये यूज़ करते हैं, ठीक है, टू ट्रांसलेट देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन DNA। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हैं वो आपके रेट्रोवायरसेस होते हैं। तो इसीलिए ये जो आपके रेट्रोवायरसेस हैं हमारे पास, तो इन ड्रग्स को जो क्योर करने के लिए हमारे पास क्लास होगी दैट इज़ नोन एज योर एंटी, ठीक है, एंटी इनके अगेंस्ट दैट मीन्स योर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन जो होता है आपका HIV इन्फेक्शन अगर ये अपनी लेटर स्टेजेस के अंदर पहुंच जाए, अपनी चरम सीमा पर जब पहुंच जाता है तो इसकी वजह से आपके पास जो है वो एड्स जो है आपके पास बीमारी, ठीक है, वो इसकी वजह से निकल के आती है। ठीक है, तो एड्स जो है आपके पास दिस इज़ योर, इसके बारे में भी आप सभी को पता है। ठीक है, तो HIV वायरस जब अपनी लेटर स्टेजेस के अंदर पहुंचता है तो वहाँ से आपके पास जो है वो एड्स जो है वो बनता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो एड्स इज़ योर नन अदर एल्स बट दिस इज़ योर
एक्वायर्ड, ठीक है, दिस इज़ योर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, दिस इज़ योर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आप सभी ने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी हुई है, 10th तक पढ़ी हुई है आपने इन सभी की डेफिनेशंस, ठीक है। तो एड्स जो है आपके पास HIV इन्फेक्शंस की वजह से होता है, जिसको हम करेक्टराइज़ करते हैं, जो कि हमारे पास जो आपके पास T सेल्स होते हैं उनमें रिडक्शन होती है, वहाँ से इनके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास होता है क्या है, जो भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जिसको आपके पास जिसके अंदर आपके पास HIV वायरस होता है, जिसके थ्रू आपको उस पर्सन को जो है वो एड्स होता है, ठीक है। तो उसकी इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है आपके पास वो बहुत वीक हो जाता है, जिससे जो है आपके पास जो भी आपके पास जानलेवा जो भी आपके पास इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए जो उसकी उस पर्सन का जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है, और जो भी आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होते हैं वो आपके लिए जो है उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ईजिली जो है आपके पास संवेदनशील हो जाते हैं आपके पास। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो हमारा HIV वायरस होता है, ठीक है, दिस HIV वायरस, ये आपके पास जो हमारे T सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इट विल डैमेज T सेल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो HIV वायरस होता है इट डिस्ट्रॉय अवर T सेल्स, ठीक है। तो T सेल्स जो है हमारे पास ये इम्यूनो सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम के जो हमारे पास T सेल्स होंगे तो आपके पास जो है वो HIV वायरस जो है उनको डैमेज कर देगा, ठीक है। तो जब T सेल्स हमारे डैमेज हो जाएंगे तो इससे हमारे पास जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, वो जो भी आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग जो हमारे इन्फेक्शंस होंगे तो उनके लिए जो है आपके पास एकदम से आपके पास वुल्नरेबल हो जाएगी हमारे पास ये बॉडी, हमारी बॉडी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारे पास जो है वो कई तरह के हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फ्लुएंसीज होते हैं हमारे पास, जो कि आइदर जो है आपके पास या तो आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर जो है वो आपके पास ओरिजिनेट करेंगे फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनको जो है हम एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ अवर एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस, ठीक है, अवर एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस का हमारे पास मतलब होता है कि जो भी हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड से जो है आपके पास ग्रो करते हैं, ठीक है, मतलब दे हैव एन एक्सटर्नल काउज, जिनका जो है बाहरी जो है आपका कारण रहता है। और एंडोजीनस जो है हमारे पास दे विल ग्रो या फिर ओरिजिनेट करेंगे विद इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर से ही करेंगे और ये आपके एक्सो बाहर से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत तरह के एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस हमारे पास इन्फ्लुएंसीज होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस होते हैं, जिनसे जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके पास लड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जो अभी हमारे पास एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस हमारे पास इन्फेक्शंस होंगे उनसे जो है आपके पास आपका इम्यून सिस्टम को जो है वो आपका डील करना पड़ता है। तो इम्यूनिटी जो है हमारे पास, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो वाली कंडीशन होती है, इम्यूनिटी इज़ द कंडीशन, ठीक है, दिस इज़ अवर कंडीशन। तो इम्यूनिटी हमारे पास वो वाली कंडीशंस होती हैं, ठीक है, विच गिव्स यू सिक्योरिटी, ठीक है। इम्यूनिटी इज़ द कंडीशन ऑफ गिविंग सिक्योरिटी, ठीक है, ये आपके पास एक सिक्योरिटी देता है ऑफ गिविंग सिक्योरिटी, ठीक है, आपके पास किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़, तो उसको जो है हम आपकी इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी से तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे ही, ठीक है। जैसे एट प्रेजेंट कोविड-19 के अंदर जो है इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा जो है आपके पास इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, कि जिन पर्सनस की इम्यूनिटी जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग है कोविड-19 से वो इजीली जो है आपके पास रिकवर हो गए थे, और जिनकी इम्यूनिटी आपके पास वीक थी उनमें से बहुत सारे लोगों की जो है आपके पास डेथ हुई थी, ठीक है। तो इम्यूनिटी जो है आप सभी इसके बारे में जानते हैं। तो इम्यूनिटी जो आपके पास आप बोल सकते हैं कि कंडीशंस है हमारे पास जो कि सिक्योरिटी देते हैं हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ने के लिए, ठीक है। तो इम्यूनिटी जो है आपके पास जो भी पैथोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, या फिर हमारे पास कोई भी टॉक्सिक हमारे पास अगर
इफ़ेक्ट होते हैं किसी भी हमारे पास एंटीजेनिक सब्सटेंस के, ठीक है। अगर आपके पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर हमारे पास कोई एंटीजेनिक सब्सटेंसेस हैं। एंटीजेनिक सब्सटेंसेस मतलब हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से आपके पास जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको जो है वो काम करना पड़ता है उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपके पास इन सभी हमारे पास ये जो भी आपके ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे, उनसे जो है वो उनसे हमारी जो है वो प्रोटेक्शन करेगा, उनके अगेंस्ट जो है वो लड़ता है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास जो इम्यून हमारा जो होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारे पास होता है, दिस इज़ इनिशिएटेड बाई फॉरेन एजेंट्स। जो भी हमारे पास फॉरेन एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो आपके पास इनिशिएट होगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ जो है बायोलॉजिकली फॉल्ट जो है आपके पास हो जाती है। समटाइम्स हमारे पास कुछ ना कुछ बायोलॉजिकली फॉल्ट हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, इट विल स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट द इंडिविजुअल ओन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो मतलब कई बार होता है क्या कि कुछ ना कुछ बायोलॉजिकली फॉल्ट की वजह से हमारे पास जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा, ठीक है, तो वो लड़ने की बजाय जो है वो मतलब जो भी आपके पास अनदर जो बाहरी जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, उनसे वो जो है वो फाइट बैक नहीं कर पाता है। और इससे होता क्या है हमारे पास, तो इससे जो है जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो खुद के अगेंस्ट ही वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस कंडीशंस को जो है हम आपके पास ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज योर ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी जो है आपके पास, ठीक है, ये जो कंडीशंस हैं, ठीक है, इससे हम हमारे पास जो है आपके पास ऑटो इम्यूनिटी की जो हमारी कंडीशन होगी, इससे हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं वो आपके पास बन के आती हैं। दिस राइजेस टू ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। दिस इज़ द काउज ऑफ आवर ऑटो इम्यून डिजीज़। और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है हमारे पास, ठीक है, इट इज़ अ डिजीज़, ठीक है, ऐसी बीमारी होगी, इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ काउज्ड, ठीक है, इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ काउज्ड बाय द सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस के जो थ्रू होगी, ठीक है, बाय द सब्सटेंसेस, ठीक है, दैट यूजुअली प्रिवेंट इलनेस। तो वो सब्सटेंसेस जो आपके पास हमारे पास जो बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू जो है आपके पास ये जो है वो डिज़ीज़ जो है हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो आपकी बन के आती है, ठीक है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास लार्ज ग्रुप ऑफ कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं। वी हैव हेमियोलाइटिक अनीमिया। देन हमारे पास कुछ जो है वो वायरस वेरियस हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। तो इसके लिए जो हम ड्रग यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो HIV एड्स हमारा रिलेटेड ड्रग है, ठीक है, दैट विल बी अवर, तो हमारा ड्रग जो होगा दैट इज़ योर, ठीक है, दिस इज़ AZT जाइडोव्यूडीन। दिस इज़ AZT जाइडोव्यूडीन, ठीक है। दिस इज़ अवर AZT जाइडोव्यूडीन। तो AZT जो है हमारा ये जो आपके पास है, ठीक है, दिस इज़ AZT जो है हमारा, दिस इज़ अवर एजिडोथायमिडीन। दिस इज़ योर एजिडोथायमिडीन, ठीक है, दिस इज़ अवर एजिडोथायमिडीन। तो ये जो हमारा ड्रग है दैट इज़ अवर जाइडोविडीन, ये जो हमारा जाइडोव्यूडीन ड्रग है हमारा, ठीक है। तो इसको ओरिजिनली 1960s में डेवलप किया गया था हमारे पास, ताकि कैंसर से जो है वो आपके पास लड़ाई करे ये ड्रग हमारे पास। लेकिन ये ड्रग जो है उस टाइम पे इतना सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। लेटर 1987 के अंदर 1987 के अंदर इस ड्रग का जो है वो सबसे पहली बार जो है वो एज अ एंटी रेट्रोवायरल जो है वो यूज़ किया गया था। और हमारे पास जो है थी जो आपके पास इनिशियल थेरेपी थी HIV इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है, वहाँ पे आप इसको कंसीडर किया गया था। और अब एट प्रेजेंट जो है हमारे पास ये जो ड्रग है, दिस इज़ इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शंस इन कम्बिनेशन विद अदर, जो हमारे दूसरे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होंगे उनके साथ जो है इस ड्रग का जो है वो आपके पास यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास जाइडोव्यूडीन जो मोनोथेरेपी होती है, जो हमारे पास जाइडोव्यूडीन जो मोनोथेरेपी होती है, ठीक है, जाइडोव्यूडीन मोनोथेरेपी, ठीक है, इसका जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो भी आपके पास मदर्स होती हैं जिनसे आपके पास बच्चे को जो HIV ट्रांसमिशन हो सकता है, वहाँ पे आपके पास इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस मोनोथेरेपी इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट,
ठीक है, दिस मोनोथेरेपी इज़ यूज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ, ठीक है, दिस इज़ यूज टू प्रिवेंट, हमारे पास जो है in the prevention this monotherapy is used in the prevention of, ठीक है, इन प्रिवेंशन ऑफ मदर, जो माँ से बच्चे को जो आपके पास HIV वायरस जो ट्रांसमिट होगा, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है इन प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन, ठीक है, ताकि माँ से जो आपके पास बच्चे को आपके पास ये वायरस जो है वो आपका ट्रांसमिट ना हो, वहाँ पे जो है हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ड्रग होता है, ये ड्रग हमारे पास जो है दिस बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, ठीक है, दिस ड्रग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, ठीक है। तो ये उनकी क्लास से हमारे पास बिलोंग करता है हमारे पास हमारा ये ड्रग, ठीक है, विच आर, ये जो हमारे न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं, दीज आर योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं हमारे पास ये, और ये एक्ट करते हैं बाय एंटरिंग इनटू द रेट्रोवायरल DNA, ठीक है। तो रेट्रोवायरल DNA में एंटर करते हैं बाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू ये आपके पास रेट्रोवायरल DNA में एंटर करेंगे और दे विल इनहिबिट द DNA सिंथेसिस इन HIV। तो HIV के अंदर जो आपके पास DNA सिंथेसिस होती हैं उसको ये रोक देते हैं, और दे हैज़ 100 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर HIV reverse transcriptase as compared to that of the human DNA polymerase, accounting for the selective antiviral activity। तो मतलब जो आपका ये ड्रग है, ठीक है, दिस ड्रग AGT, ठीक है, दिस ब्लॉक्स, ये जो हमारा ड्रग होता है दिस ब्लॉक्स अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन को ब्लॉक करता है, दैट इज़ जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, दैट इज़ योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है, प्रोटीन, उसको ही आपके पास जो है दिस इज ब्लॉक्स अ प्रोटीन, ठीक है, उसको ही आपके पास ब्लॉक कर देता है। और ये जो प्रोटीन है आपके पास, ठीक है, ये जो आपका प्रोटीन होता है दैट इज़ योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये प्रोटीन जो है आपका दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ HIV वायरस, ठीक है, दिस इज़ योर दिस प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ HIV वायरस। तो HIV वायरस की रिप्रोडक्शन के लिए आपके पास ये आपके प्रोटीन चाहिए होता है, तो ये हमारा ये जो ड्रग है वो इसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, द रिप्रोडक्शन ऑफ HIV वायरस, ठीक है। तो ये आपके पास मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो इस प्रोटीन को वो ब्लॉक कर देगा, जब भी हमारा ये प्रोटीन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या होगा, तो आपका HIV वायरस जो है वो आपके पास रिप्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे हमारा जो ड्रग है वो आपके पास HIV की डिजीज़ जो है उसको ये स्लो करने में हेल्प कर देता है हमारे पास, ठीक है। तो अब जल्दी से चलते हैं हम अपने ड्रग की सिंथेसिस की ओर, ठीक है, कि हम इस ड्रग को किस तरह से बनाएंगे, और स्ट्रक्चर जो इस ड्रग का है, ठीक है, उसको मैं वहीं पे ही आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। हमारे पास जो ड्रग का स्ट्रक्चर है, तो जल्दी से मैं आपको हल्का सा आपका स्ट्रक्चर जो है पहले ही बना के दे देता हूँ, सो दैट फिर उसके बाद जो है हम इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम ड्राइव करेंगे, किस तरह से हम इस ड्रग की ओर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ योर NH, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, दिस ऑक्सीजन इज अटैच टू ऑक्सीजन हेयर, ठीक है, हमारे पास दिस इज़ योर, एंड यहाँ से हमारे पास एजाइड ग्रुप है, ठीक है, वी हैव N डबल बॉन्ड N, दिस विल बी अवर नेगेटिव एंड दिस इज़ योर पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है हमारा CH2OH, और ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये है हमारे पास ये जो हमारा जाइडोविडीन हमारा जो ड्रग है, ठीक है, दिस इज़ जाइडोव्यूडीन जो हमारा ड्रग है, ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अवर AZT जाइडोव्यूडीन, ठीक है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को ड्राइव करते हैं कि हम किस तरह से मतलब इसकी सिंथेसिस करते हैं, ड्राइव तो हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे हम इस ड्रग की। तो इस ड्रग को बनाने के लिए जो हम यूज़ करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर हेक्सोल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हेक्सोल के थ्रू जो है हम इस ड्रग को बनाने जा रहे हैं। तो हेक्सोल जो होगा हमारा
मतलब हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन एटम होंगे, ठीक है। वी आर हैविंग 6 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये हमारे 2 हो गए, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। सो दिस इज़ योर OH, ठीक है, एंड दीज आर अवर OH। तो ये हमारे पास जो है दिस इज़ योर 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ योर 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ योर हेक्सोन। एंड सॉरी यहाँ पे मैंने OH लगाना भूल गया, ठीक है। तो दिस इज़ योर हेक्सेन, ठीक है। आप इसका IUPAC नहीं ले सकते हैं, दिस इज़ योर हेक्सेन, ठीक है, एंड हेक्सोल हमारे पास, ठीक है। तो करना क्या है, हमने ये ड्रग लेना है और इस ड्रग को हम तोड़ देंगे सबसे पहले, ठीक है। हमने इस ड्रग को तोड़ना है यहाँ बीच में से। तो इसके लिए हम क्या डालेंगे आपके पास, यहाँ से हम तोड़ेंगे इस ड्रग की, इसकी क्लीवेज करेंगे हम इस कंपाउंड की, ठीक है। जो हमारा हेक्सोल है इसकी क्लीवेज करेंगे हम। तो हम इसके लिए जो आपके पास हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे, ठीक है। वी विल हीट दिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ अवर एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पहला जो हम रिएजेंट यूज़ करेंगे दैट विल बी योर एसिटिक एनहाइड्राइड, हीट करना है साथ में हमने, और साथ में हम डालेंगे अब यहाँ से आपका लेड टेट्राएसीटेट, ठीक है। तो एसिड जब हम इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड अवर लेड टेट्राएसीटेट, सो दिस इज़ अवर लेड टेट्राएसीटेट। कंपाउंड हमारा यहाँ से टूटेगा एंड एल्डिहाइड बन जाएगा हमारे पास। वी हैव CHO, ठीक है। देन ये 2 कार्बन बचेंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमें इन्हीं से मतलब है, तो जिनसे मतलब है मैं उसी को लिखूँगा। एसिटाइलेशन होगी साथ में, ठीक है। हमारे पास एसिटाइलेशन हो जाएगी। वी हैव CH3 एंड CH3, ठीक है। एसिटाइलेशन होगी हमारे पास, सॉरी हमारे पास मिथाइल ग्रुप जो है वहाँ पे अटैच हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब एल्डिहाइड है आपके पास। अब एल्डिहाइड में जो है हम आपका जो हमारी बिटिक रिएक्शंस होती हैं उसको परफॉर्म करवाएंगे। तो दिस इज़ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, हमारे पास वो वाला रिएक्शंस करेंगे हम यहाँ पे आपके पास। तो अपनी रिएक्शंस पड़ी हुई है हमारे पास ये वाली, दिस इज़ योर COO C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। तो बिटिक रिएक्शंस के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही है। तो एल्डिहाइड की रिएक्शंस होती हैं हमारे पास, दिस इज़ वी विल गेट हेयर, यहाँ से हमारे पास जो है दिस विल गिव यू ये हमारे पास एज सच, ठीक है। एंड यहाँ से हमारे पास जो है दिस विल गिव यू जो है हमारे पास यहाँ पे ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये सारा का सारा जो है यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। सो दिस इज़ अवर कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका सारा का सारा ये ऐसा सच आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन है और साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एंड वी हैव COOO C2H5, आपका जो आपका ग्रुप है दैट इज़ एस्टर हमारा ये लग जाएगा। अब हम इस कंपाउंड की फर्दर रिएक्शन करेंगे विद HCl, ठीक है। तो जब हम HCl के साथ इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे वी विल गेट, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा इस रिएक्शन का, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी अवर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा दिस विल बी योर CH2 एंड वी हैव हेयर OH। तो थोड़ी सी सिंथेसिस जो है वो आपकी लंबी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे रिएजेंट डालने जा रहे हैं, तो पहला जो हम रिएजेंट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ योर टर्शरी ब्यूटाइल, हमारे पास यहाँ पे आपके पास CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस, ठीक है। दिस इज़ योर CH3 ट्वाइस सिलिकॉन क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डालेंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इमिडाजोल, दिस इज़ योर इमिडाजोल एंड सॉल्वेंट होगा हमारा डाईमिथाइल फॉर्माइड, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद जो है हम यहाँ पे सेकंड जो हमारा रिएजेंट होगा, ठीक है, जो सेकंड हम डालेंगे यहाँ पे दैट विल बी अवर, हमें लिथियम नाइट्राइड डालेंगे हम, सो दैट कि हमारा जो एजिडो ग्रुप है हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे अब यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ अवर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्वेंट। देन हम यहाँ पे एसिटिक एसिड डालेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद
वाटर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा इस रिएक्शन का, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी आवर यहाँ से, सो दिस विल बी आवर, तो दिस डबल बॉन्ड एज सच। तो हमारे पास जो है आपका यहाँ से जो हमारा जो ग्रुप है, एजाइड ग्रुप जो है आपका, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एंड साथ में हमारे पास यहाँ पे CH2, दिस इज़ योर CH2, एंड अलॉन्ग विद हमारे पास जो है वो वी विल ऐड हेयर। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, दिस इज़ योर CH2, एंड यहाँ पे हमारे पास जो है दिस विल बी योर ऑक्सीजन हेयर। एंड साथ में हमारे पास जो है वो आपका टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलिकन जो है वो लग जाएगा। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, इस पूरे ग्रुप को टर्शरी, ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज़ योर TB, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल एंड हमारा सिलिकन, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप जो है वो सारा का सारा यहाँ पे अटैच हो गया। टर्शरी, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल, ठीक है, सिलिकन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है आपके पास अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब हम इस कंपाउंड के अंदर जो है आपके पास जो है वो अब हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट रिएजेंट होगा दैट इज़ अवर डाइबल, ठीक है, इन DCM एट -78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हमारी कंडीशंस। एंड उसके बाद हम यहाँ पे आपका एसिडिक एनहाइड्राइड डालेंगे, ठीक है। तो एसिडिक एनहाइड्राइड होता है CH3, ठीक है, दिस इज़ अवर CO एंड देन हमारे पास जो है दिस इज़ ट्वाइस O इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। तो डाइबल जो है आपका ये जो होता है आपके पास, दिस इज़ योर डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, दिस इज़ योर एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। दिस इज़ योर डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और हमारे पास जो है हम इसको डालेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, सो दिस विल बी अवर यहाँ पे आपके पास है CH2, ये तो आपका ऐसा ही रहेगा सारा का सारा। दिस इज़ योर TBTMSO, ठीक है, ये तो सारा का सारा आपका ऐसा रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपका एजाइड ग्रुप लगा है। तो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ कि हमारे ग्रुप्स कौन से अबव द प्लेन होंगे, कौन से बिलो द प्लेन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है दिस विल बी नाउ योर एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है एसिटाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, इन अवर नेक्स्ट स्टेप, अब हम जो है फर्दर हम रिएक्शन करेंगे ये वाली। अब हमारी जो रिएक्शन होगी फर्दर, दिस विल टेक प्लेस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अवर डाई ट्राई, ये हम यहाँ पे डालेंगे ट्राई मिथाइल, वी विल ऐड ट्राई मिथाइल सिलाइल ट्राईफ्लोरो, हमारे पास जो है आपका मीथेन सल्फोनेट डालेंगे हम यहाँ पे आपका, वी विल ऐड TMS ट्राईफ्लेट, ठीक है, दिस इज़ योर डाई TMS ट्राईफ्लेट, सो दिस इज़ योर TMS ट्राईफ्लेट, और साथ में है हमारा डाई TMS, दिस इज़ योर थाइमीन, ठीक है, दिस इज़ योर TMS ट्राईफ्लेट हमारे पास, और ये हमारे पास डाई TMS थाइमीन है। और साथ में हम यहाँ पे जो है आपका अनदर थिंग वी विल ऐड इज़ योर EDC, ठीक है। तो इन सब रिएजेंट्स की प्रेजेंस में वी विल गेट आवर प्रोडक्ट जो हमारा बन के आएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी आपके लिए ये वाली सिंथेसिस, आई थिंक दिस विल द मोस्ट डिफ़िकल्ट, जो अभी तक हमने जितनी भी सिंथेसिस की हैं, ठीक है, उनमें से शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी ये वाली सिंथेसिस, ठीक है। तो इन केस अगर आपको ये सिंथेसिस डिफ़िकल्ट लगती है
और अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी और आपको कोई और मेथड चाहिए होगा सिंथेसाइज करने का, क्योंकि हमारे पास जो है ड्रग्स को बनाने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको डिफ़िकल्ट लगेगा देन आप मुझे बताना, मैं आई विल ट्राई टू सर्च सम अनदर मेथड्स, ठीक है, जहाँ से आपके पास जो ये ड्रग है जहाँ पे इसकी जो है वो आपके पास सिंपलेस्ट सिंथेसिस जो है आपको दी हो, तो आई विल ट्राई टू सर्च आउट, ठीक है। अगर आप यहाँ इसको याद कर सकते हैं तब तो हमारे लिए इजी रहेगा आपके पास, ठीक है। अगर इन केस अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तब आप मुझे बताना, मैं फिर ट्राई करता हूँ कि हमारे पास कोई और मेथड जो है जिसके थ्रू जो है आपको याद करना जो है वो आसान रहे, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो लास्ट स्टेप जो है इस रिएक्शन का, दैट इज़ वी विल ऐड अवर नॉर्मल, दिस इज़ अवर टेट्राब्यूटाइल एंड पॉजिटिव एफ नेगेटिव एंड इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। एंड हमारा जो ड्रग है, ठीक है, दैट इज़ अवर, जो हमारा ड्रग है दैट विल बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है। सो दिस इज योर, सॉरी, दिस इज़ योर NH एंड दिस इज़ योर नाइट्रोजन, ठीक है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ड्रग है, इसकी सिंथेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगी आई थिंक। जितने भी मैंने जैसे आपको कहा, जितने भी हमने ड्रग्स पढ़े उनमें से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ड्रग आपका यही है सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और लास्ट में आपका यू विल गेट अवर OH, ठीक है, दिस इज़ अवर जाइडो व्यूडीन, ठीक है। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट ड्रग मुझे अभी तक जो आपको मैंने जितने भी ड्रग्स आपको करवाए हैं उनकी सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए ड्रग ये वाली सिंथेसिस जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेगी, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आपको सिर्फ रिएजेंट याद करने और थोड़े प्रोडक्ट याद करने की कि हमारे पास क्या क्या बनते जा रहे हैं। तो हम चलते हैं इस ड्रग के यूजेस के बारे में। तो ये ड्रग है आपके पास वाइट टू ऑफ वाइट, हमारे पास वाइट कलर का ये क्रिस्टल्स होता है, वाटर में सॉल्युबल है, इथेनॉल में सॉल्युबल है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोसाइड जो हमारी क्लास होती है ड्रग्स की, ठीक है, वहाँ से आपके पास बिलोंग करता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, दैट इज़ दिस ड्रग जो है दिस बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, ठीक है। और ये आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो प्रोटीन होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है हमारे पास। और इस ड्रग का जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, दिस ड्रग इज़ यूज्ड, जो यूजेस हैं इस ड्रग के, ठीक है। तो मैं जल्दी से बाइंड अप करूँगा इस टॉपिक को। इस ड्रग के जो हमारे पास यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड, ये जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास ये प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं उनको दिया जाएगा। तो जो आपके पास प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है ताकि जो आपके पास फर्दर जो बेबी है उसको HIV वायरस जो है वो आपको पास ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि हमारे पास इस ड्रग को हम जो आपके पास HIV इन्फेक्टेड जो आपके पास मदर्स होती हैं, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ड्रग दिया जाता है ताकि आपके पास ये इस ड्रग ये जो आपका HIV वायरस है वो बच्चे में जो है आपके पास ट्रांसमिट ना हो सके, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो ड्रग होता है इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट HIV एड्स, ठीक है। हमारे पास जो मेन यूज़ है इस ड्रग का दैट इज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV एड्स, वहाँ पे आपके पास जो है वो ये ड्रग जो है वो दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट our drug that is our Chitovuridine and this all about our this chapter। तो आई थिंक बहुत लेंथी चैप्टर है आपका ये ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। स्टार्टिंग में ही आपके पास ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डिज़ाइन है कि हम ड्रग को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसको किस तरह से डिस्कवर करते हैं और उसकी किस किस तरह से हम जो है उसकी ड्रग की हम डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद जो है आपके पास रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच है, ठीक है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह से रेट्रोसिंथेसिस करेंगे जिसके थ्रू जो है हम आपका जो है हम आपके ड्रग की ओर पहुंचेंगे थ्रू अवर जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, हम किस तरह से वहाँ पे डिस्कनेक्शन अप्रोच लगाएंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं उसके बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर के अंदर बताया था दैट विल बी द सफिशिएंट, आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगा। देन हमारे पास जो आपके ड्रग स्टार्ट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपके 12-13 ड्रग्स हैं, तो इसमें आपके पास बहुत सारे ड्रग्स हैं, ठीक है। तो आपको हर ड्रग की सिंथेसिस याद करनी है और उनके यूजेस क्या क्या हैं,
ठीक है। तो कुछ एक यूजेस को तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा ड्रग एंटी बैक्टीरियल है, कौन सा आपका एंटी वायरल ड्रग जो यूज़ हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो आपको मेन फंक्शन ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। और कुछ एक ड्रग्स की सिंथेसिस तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, और डायरेक्टली आपके पास एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग योर दीज ड्रग्स। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको इन 2020 आपके पास क्वेश्चन आया था। आपको सिंथेसिस पूछी गई थी एंड यूजेस पूछे गए थे ड्रग्स के, जिसमें आपके पास असाइक्लोवीर था आपके पास, देन हमारे पास एस्प्रिन एंड आइबुप्रोफेन ड्रग था हमारे पास। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे पास कोई भी ड्रग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सारे ड्रग्स ही आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 सल्फोनामाइड ड्रग्स के बारे में पूछा गया था। यू हैव टू नेम 3 सल्फोनामाइड ड्रग्स, उनकी सिंथेसिस और उनके यूजेस पूछे थे हमारे पास ट्राइमेथोप्रीम के। देन आपके पास डेप्सोन पूछा गया था और उसके यूजेस पूछे गए थे। ठीक है, तो इस बार 2020 के एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो आपको टोटली मिला के आपके पास जो है वो 6-7 ड्रग्स जो थे आपके पास वो एग्ज़ाम में आए थे, और ड्रग डिज़ाइन के ऊपर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और अगर मैं उससे पिछले साल आपके पास 2019 के एग्ज़ाम की बात करूं, जहां से आपके पास ये पेस्टिसाइड केमिस्ट्री जो है वो आपकी ये बुक इंट्रोड्यूस हुई थी आपके सिलेबस के अंदर इन सेमेस्टर सिस्टम जब आपका होता था। ठीक है, तो लास्ट ईयर 2020 में भी सेमेस्टर सिस्टम्स के अंदर ही ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2019 के क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ ड्रग, ड्रग क्या होता है और किस तरह से हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। ठीक है, वो आपको उसके ऊपर आपको जो था वो आपको डिटेल में लिखना था। तो आई थिंक दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। और उसके बाद जो आपके पास अनदर क्वेश्चन थे एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं हमारे पास, और आपको एस्प्रिन की सिंथेसिस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो एस्प्रिन इज़ वेरी इजी कंपाउंड। ठीक है, वेरी इजी ड्रग आपका, तो इसकी सिंथेसिस तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही है, तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे से पढ़ेंगे ही। देन हमारे पास जो है वो आपके पास क्लोरमफेनिकोल हमारा जो एंटीबायोटिक ड्रग है उसके ऊपर आपको आया था, और हमारे पास बेसिक जो आपकी रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच है वो आपके पास आई थी। तो दैट मीन्स हमारे पास 2019 के क्वेश्चन में आप एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ड्रग्स आपके क्वेश्चन पेपर में आए थे। लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो है वो आपके पास 6-7 ड्रग्स जो है वो आपको आपके जो है एग्ज़ाम्स के अंदर आए हैं। ठीक है, तो आपने ड्रग डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ना है, रेट्रोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और इन ड्रग्स को जो है वो अच्छे से इनकी सिंथेसिस को आपने याद करना है, क्योंकि सिंथेसिस और यूजेस ही आपके पास इन ड्रग्स के रिगार्डिंग जो है पूछे जाएंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई कोई चीज़ जो है आपको कहीं डाउट रहे, तो डेफिनेटली आप मुझसे कंसल्ट करें। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो आपकी बुक्स हैं, ठीक है, तो इन बुक्स के अंदर आपके पास जो आपको थोड़ी सी जो है वो कुछ प्रिंटिंग एरर्स रही है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ मिस्टेक्स जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा रही हैं आपकी स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो उन चीज़ों को जो है वो आप ध्यान से देखें। तो जब भी आप जहाँ से भी पढ़ोगे, चाहे थ्रू बुक्स या फिर आप मेरे नोट्स ये जो आप वीडियोस के थ्रू पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि जो भी आपके लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है, जो भी आपके पास ये ड्रग्स होंगे, तो उनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उनकी सिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप मैच करना, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि आपकी बुक्स में कहीं ना कहीं कुछ एरर्स रह गई हो, चाहे वो प्रिंटिंग एरर्स हो या फिर जैसे आपका कोई बॉन्ड मिसिंग हो, इस तरह की एरर्स हो आपके पास, जो है आपके क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सो दिस इज़ योर आई थिंक AZT। ठीक है, तो ये आपके पास हमारा ये चैप्टर था, तो कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।